पहुंच गए हैं विधानसभा। जी हाँ, बिहार विधानसभा। तस्वीर सरकार की बदल गई है, लेकिन विधानसभा के बाहर यहाँ दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी तस्वीर लगी हुई है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये दिखाते हुए कि बिहार विधानसभा में आप देखिए तो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों ही तरफ तस्वीर लगी हुई है, मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ। लेकिन अब सत्यमेव जयते के उस मायने पर पहुंचते हैं, क्योंकि आज जोड़ी बदली है और अब ना तो बीजेपी और जेडीयू का साथ है और ना ही पुरानी सरकार है। नई तस्वीर अब ऐसी है कि जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। सरकार बनाने का दावा, एक दिन के अंदर जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं तेजी से उसमें बदलाव है। नीतीश कुमार की राजनीति आज एक ऐसे मकाम पर है जहां पर अब उन्हें इस बात से गुरेज नहीं है कि अगर वो 2 साल के अंदर अपना पाला बदलकर दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन भी करते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति आज इस मकाम पर है कि एक बार फिर से 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए उन्होंने एक हाथ का लड्डू हटा दिया बीजेपी का और दूसरे हाथ का आरजेडी वाला लड्डू थाम लिया। जी हाँ, उस लड्डू को लपकने के साथ ही अब वो पहुंचे हैं राज्यपाल के पास और वो सरकार बनाने का दावा वहां पर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। ये साफ संकेत देता है कि नीतीश कुमार इस हुनर में माहिर हैं कि किस तरह से अपनी सरकार को उन्हें चलाना है। वो किसी का दबाव न झेलना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी को लेकर जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसमें वो कामयाब हुए हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी तरफ एक बड़ा ऑप्शन था जो उन्होंने चुन लिया है। अब उन्हें ये भी पता है कि अगला बिहार का विधानसभा चुनाव तो 25 में आएगा, तब तक मैं ये जो पलटू वाली बार बार मुझ पर थोपी जाती है उस पर हम लाख लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह की बातें इस वक्त की जा रही। नीतीश कुमार से हमें एक सवाल पूछना है। 20 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीट जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है। यह कौन सी बात है? क्या हुआ था 15 के चुनाव में? आप चले गए और फिर आपने क्या किया कि हम भ्रष्टाचार के सवालों का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने उस पर छोड़ दिया, हमारे साथ चले आए। उस समय आप भ्रष्टाचार पर अपना नैतिक बल दिखाते हुए आ गए। तो आज क्या भ्रष्टाचार की कहानी खत्म हो गई है? तो आप बार बार क्यों इंसल्ट करते हैं बिहार की जनता के मैंडेट को? तो देखा आपने, रविशंकर प्रसाद पूर्व कानून मंत्री, और यहीं पर बिहार से उन्होंने पहली बार पिछली बार चुनावी मैदान में भी जीत हासिल की थी। रविशंकर प्रसाद मोर्चा खोल रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, और ऐसा ही मोर्चा मुझे पता है राजीव प्रताप रूडी जी भी खोलेंगे, जो कि हमारे साथ प्रवक्ता पूर्व मंत्री जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजीव रंजन जी पक्ष रखेंगे, जेडीयू का अशोक सिंह पक्ष रखेंगे, आरजेडी का जो कि नेता है और प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश आरजेडी के। अखिलेश प्रताप सिंह जी मोर्चा संभालेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज अखिलेश जी खुश तो बहुत होंगे क्योंकि एक बार फिर से उनकी सरकार बीजेपी में यहाँ बिहार में बन रही है। लेकिन रूडी जी देखिए, नीतीश कुमार ने आखिर वो फैसला लिया, आपको भी पता था कि ये वो शख्स हैं जो 2-2 साल पे पाला बदलते हैं, लेकिन आपको भी सरकार बनानी थी उनके साथ। आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया 45 सीटों पर, जबकि आपके पास ऑलमोस्ट डबल सीटें थी। तो आप सोच समझकर इस फैसले में यहाँ पर पहुंचे थे, और आज के इस दिन के लिए सारा का सारा ब्लेम उन पर डालकर आप नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये एहसास था कि नीतीश कुमार पलटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। राजीव जी। अंजना जी, आप बिल्कुल आपका आवाज नहीं आ रहा था, आप कट रही राजीव थी। जी। अंजना जी, आप फिर से आपका बोलिए। आधा सवाल में सुन पाया। आप सभी मुझे लग रहा है कि आप कट आउट कर रही हैं।
अच्छा, ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, शायद आप तक आवाज नहीं हाँ, पहुंच अब आ रही है। ऑन एयर तो अब आ ठीक आवाज जा रही है। देखिए, आपको भी नीतीश जी को पहचानते थे, लेकिन आपको सरकार बस बनानी ठीक थी, है। सरकार चलानी थी, तो अच्छा है। वैसे भी वो 20 महीने 22 महीने इतना ही लास्ट करते हैं एक पार्टी के साथ, तो उतना तो साथ आप लोगों का निभ ही गया, तो सारा का सारा ब्लेम उन पर क्यों? नहीं, ब्लेम का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। और अभी तो उन्होंने, देखिए, आप नीतीश जी की तरफ आप ये मजबूर कर रही हैं कि हम लोग उन पर टिप्पणी करें, उनके आचरण पर, कि वो दल बदलू है। हमें ऐसा ऐसा कोई करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से एक मौका था। 2020 में हम लोग नवंबर में साथ लड़के आए, 2019 में साथ लड़के आए, और प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिख रहा था कि जिन मुद्दों पर उन्होंने अपने आप को 2017 में अलग किया था, वो सिद्धांत, वो मुद्दे उनके साथ बने रहेंगे। हम लोगों ने तो अनकंडीशनल उनको सपोर्ट किया था, और वो अल्पमत में भी थे। फिर भी जब देश के प्रधानमंत्री ने उनको ऑफर दिया, हमारा संकल्प था कि इनको लेके साथ चलेंगे, क्योंकि मैंडेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। लेकिन उन्होंने, पता नहीं उनको ऐसा क्या लगा कि अब मुख्यमंत्री यहाँ भी थे और वहां भी जाके मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा है। लेकिन उनके उनके सामने बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने 2017 में उनका साथ छोड़ा था, क्या वो सब बिल्कुल पूरी तरह से मिट गया? क्या भारतीय जनता पार्टी का योगदान उनके उस कुर्सी पर बने रहने में था या नहीं? क्या जो बड़ी संख्या में जो उनके सांसद जीत के आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान था कि नहीं? ये कई सारे सवालों का उत्तर उनको देना पड़ेगा। उनकी मंशा क्या थी, आखिर ये निर्णय के पीछे कारण क्या था? और जो कारण वो बताते हैं, उसमें तो अगर रामचंद्र बाबू के साथ उनकी कठिनाई उत्पन्न हुई, तो ये तो उनका आंतरिक मामला था। अगर आंतरिक मतभेद के कारण वो छोड़ के गए और उसके लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, तो इस पर पता नहीं कहां तक सच्चाई है। लेकिन बहुत सारे सवालों का उत्तर, और विशेष रूप से भ्रष्टाचार के ऊपर, जो पुराने, जो एक समय के उनके सहयोगी थे, जिनके साथ उन्होंने फिर साथ दिया है, उस कई सवालों का उत्तर तो उनको अपने कार्यकाल में देना ही पड़ेगा, और हम निश्चित रूप से ये सवाल उठाते भी रहेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव जी, जरा पूरे देश को समझा दीजिए, क्या आरसीपी सिंह की वजह से ये गठबंधन टूटा है? क्या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का कोई दबाव डाल रहा था जेडीयू पर? ये जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा कद छोटा करने की साजिश हो रही थी, कौन साजिश कर रहा था, क्या हो रहा था? और जो ये आरसीपी सिंह को लेकर फ्लैश पॉइंट हुआ, वो जरा समझा दीजिए। अब जब टूट ही गया है मामला, तो बताइए क्या क्या हुआ था, क्या शिकायत थी? देखिए, कई ऐसे सवाल हैं। उन सवालों के लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी सुनना होगा कि आप बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, फिर यहां से निकल कर आरजेडी के साथ गए। आप ये क्या देश को बता पाएंगे कि आपका गठबंधन के किसी भी साथी के साथ क्यों नहीं सरोकार बना रह पाया? आपके तमाम परंपरागत मित्र, जिन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बुनियाद डाली और इसकी निर्माण यात्रा में उन सबों का जिनका भी योगदान रहा, मैं उसमें शिरोमणि अकाली दल से लेकर शिवसेना और अलग अलग दौर में, कहीं नवीन पटनायक, कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कहीं बहन मायावती जी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती चुनाव के बाद का उनका समझौता हो, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। एआईएडीएमके के साथ उन्होंने क्या किया और आज किस हालत में उन्होंने उन्हें छोड़ा, ये भी देश को पता है। जहां तक बिहार का सवाल है, आज महाराष्ट्र में एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा है, हाँ। लेकिन शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन जो तरीका आपने वहां अख्तियार किया, कमोबेश वो कोशिश आपकी बिहार में भी चल रही थी। पार्टी को कमजोर कर रहे थे। कई मुद्दों पर अनावश्यक टकराव से बिहार में सरकार के गवर्नेंस पर सवाल वो पार्टी उठा रही थी जिसकी साझेदारी इस सरकार में हम लोगों से ज्यादा है, जिसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं और उनके कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हमारे मंत्रियों से ज्यादा है। अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, हम उनके मंत्रालयों को डिफेंड करते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता लगातार राज्य सरकार के कार्य प्रणाली पर और नीतीश कुमार जी पर कमजोर प्रशासन का आरोप लगा रहे थे। फेसबुक पोस्ट पर उनके प्रदेश अध्यक्ष के अनेक पोस्ट आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर सवाल खड़े किए। आप इसे क्या मानेंगी? ये गठबंधन धर्म का निर्वहन वो कर रहे थे या हम कर रहे थे? सवाल यह है कि आपको ना सुनने की आदत नहीं है।
आज असहमति को आप राष्ट्रद्रोह मान लेते हैं। आपने जो भी विचार किए उन विचारों के साथ कोई आवश्यक नहीं है कि गठबंधन में शामिल हर दल शामिल हो, इसलिए कि गठबंधन में शामिल दल विचारधारा के साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जिन पर वो गवर्नेंस एक बड़ा सवाल है जिस पर वो जुड़ते हैं। पूर्व में भी कई ऐसे प्रश्न हैं जहां हम एनडीए के साथ रह करके नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस पर अपने असहमति के सवालों को उठाते थे। आज वो दौर नहीं है। आप अगर कुछ भी कहें, वैसे लोग हैं जो जनहित में काम नहीं करते हैं तो उन्होंने चेंज नहीं किया, विधि मंत्री की बात नहीं मानी। तो आप जब इस प्रकार से देखिए, हमारे दो उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जब बिहार की समस्याओं को लेकर जाते थे, विकास की बात को लेकर जाते थे तो नहीं सुनते थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं सुनते थे। कोरोना काल में नीतीश जी बंद रह गए। जब स्वास्थ्य की इतनी बड़ी योजनाओं को जब बिहार की धरती पर लाने की बात आई, जब आज पीएमसीएच का भी उद्धार हो रहा है, बहुत सारी जब स्वास्थ्य की योजना लाने में बाधा उत्पन्न कर रही थी बिहार सरकार, तब भी स्वास्थ्य विभाग में इतना काम, एक बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने अपने विभाग में अच्छा काम करने का, बिहार की जनता के हित में काम करने का, विकास के लिए काम करने का प्रयास किया। अच्छी सड़कें से लेकर सारी चीज इसकी जितनी मैं चर्चा किया हूं, सब में उनको गुस्सा आता था। और का भ्रष्टाचार खत्म हो गया जो हुए थे और एक वैसे भ्रष्टाचारी, एक आतंक के राज को बढ़ावा देने वाले बहुत सारी शिकायतें हैं, शिकायतें इधर भी हैं, शिकायतें उधर भी हैं। समाधान नीतीश कुमार ने अपने लिए खोज निकाला है और अब वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, साथी बदल गया है, अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव उनके उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अशोक सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। गृह मंत्रालय क्या मांगने पर अड़ गए हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग जी, आपके पास भी आने से पहले एक बार जल्दी से चलते हैं सुजीत झा के पास। सुजीत, इस वक्त क्या अपडेट है? क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने अपने समर्थन की चिट्ठी दे दी है राज्यपाल को, सरकार बनाने का दावा कर दिया है? क्या अपडेट है राजभवन से? एक बार फिर से चलेंगे, उनके पास किसी वजह से संपर्क नहीं हो रहा है। हालांकि वहां पे बहुत सारे सपोर्टर्स भी दोनों पार्टियों के पहुंच गए हैं। जल्दी से एक बार चलते हैं चिराग पासवान के पास। चिराग जी, आप नीतीश कुमार को खूब घेर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार उनकी ही पार्टी को खोखला कर रही थी और वो अपनी पार्टी के हित में उन्होंने ये फैसला लिया है तेजस्वी यादव के साथ। अब सारी दुनिया देखती रह गई। देखिए, अब तेजस्वी यादव के साथ उनकी सरकार बन गई। अब जिसे जो बोलना है बोलता रहे। और ये 2 साल, 25 में चुनाव होना है बिहार में, 24 में लोकसभा का होगा, लेकिन 25 में नीतीश की नजर तो 25 पे रहेगी। उनके लिए तो एक लंबा वक्त है ना, तब तक ये तमाम दाग धुल जाएंगे पलटने के। दाग धुलेंगे तब अंजना जी जब वो वहां पे रहेंगे। मैं तो इस पे भी विश्वास नहीं करता भाई। किसी नेता का भविष्य जानना हो तो आप उसके इतिहास को देखिए, उसको भविष्य की कार्यशैली आपको समझ में आ जाएगी। ये किस गठबंधन के साथ ऑनेस्ट रहे हैं अंजना जी? जिसको जंगल राज बोलते थे, उसी आरजेडी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बना ली। लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में खड़े होकर शपथ खाते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उन्हीं के साथ इन्होंने सरकार बना ली। तो मुख्यमंत्री अपनी बातों पर टिके कब हैं? तो आज भी ये जो बातें बोल रहे हैं, इसके मायने क्या है? 2024 से पहले कौन जानता है भैया? इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं अंजना जी। 24 में अगर इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार विपक्ष ने नहीं बनाया तो पुनः इनको सफोकेशन फील होगी, पुनः ये ह्यूमिलेटेड फील करेंगे, पुनः इनकी अंतरात्मा की आवाज जागेगी और ये अलायंस बदल देंगे उस वक्त। तो मुख्यमंत्री जी खुद कितने समय तक किसी के साथ चलेंगे, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बार बार मुख्यमंत्री बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं। 2015 में जनादेश था महागठबंधन के लिए, तो सरकार इन्होंने चलाई एनडीए के साथ। 2020 में जनादेश था एनडीए के लिए, सरकार अब ये चलाएंगे महागठबंधन के साथ। भैया जाइए, फ्रेश मैंडेट लीजिए ना मुख्यमंत्री जी। लगभग 2 दशक होने को आए आपको मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। एक चुनाव तो अकेले लड़िए। क्यों आप बाहें झांकते हैं? क्यों आपको कभी ये गठबंधन कभी वो गठबंधन की जरूरत पड़ती है? एक चुनाव अकेले लड़ लीजिए, आपको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब तो बीजेपी फंस गई। बीजेपी के लिए ज्यादा आसान नहीं होता अगर वो अभी साथ में रहते और मामला सलट जाता। और ये दूसरा, ये जो चिराग पार्ट 2 कहा जा रहा है, अब सवाल ये है कि आपके, देखिए, आपके जो चाचा जी हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी वो एनडीए के साथ ही रहेंगे।
उनको अपनी मंत्री वाली कुर्सी दिख रही है तो वो वहां पर अटके हुए हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री वो रहेंगे, तेजस्वी के साथ रहेंगे और तेजस्वी हाँ में हाँ शायद उनके मिलाते रहेंगे, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों में सरकार बन रही है। अंजना जी, फायदा किसको होता मुझे नहीं पता, पर नुकसान जब जब मुख्यमंत्री जी ने ऐसे डिसीजन लिए हैं सिर्फ बिहार की जनता को हुआ है। मुझे लगता है शायद आप भी आज बिहार में ही हैं, आप देखेंगे वहां पे कैसे सुखाड़ से लोग परेशान हैं। महंगाई, बेरोजगारी तो भूल ही जाइए, वो परपेचुअल इश्यूज बने हुए हैं। आज की तारीख में जब मेरे प्रदेश को एक मुख्यमंत्री की जरूरत है तो ये इस्तीफा देकर बैठे हैं, मुख्यमंत्री का खेल खेल रहे हैं। 4 दिन इनके साथ मुख्यमंत्री, 4 दिन उसके साथ मुख्यमंत्री। ये खेल खेलने के लिए बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपको नहीं चुना। तो फायदा किसी का भी हो, नुकसान इसमें बिहार की जनता का होता है हर बार। ठीक है राजीव जी, रूडी जी साफ कह रहे हैं, देखिए राजीव रंजन जी, उनका कहना है कि हाँ में हाँ ना मिलाओ तो राजद्रोह लगा देती है बीजेपी। वो कह रहे हैं कि आप अपने गठबंधन के किसी साथी को नहीं थाम कर रख पाए। बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, मन की पूरी बात आज वो कह रहे हैं, क्या जवाब दीजिएगा? जो उनका सवाल है वो तो बहुत बड़े विषय पर और सैद्धांतिक विषय बनाना चाहते हैं। यहाँ तो सवाल है कि अभी नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो बहुत ही विचलित हुए। और मैं सिर्फ एक सेंटेंस उनको पढ़ के, क्योंकि सिद्धांत की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा हम उनके साथ थे। 2017 में जब नीतीश कुमार छोड़ के गए थे, उनका एक स्टेटमेंट था, जितना संभव है हमने वो काम करने की पूरी कोशिश की। 20 महीने पूरे हुए, लेकिन अब जो चीजें उभर के सामने आई हैं, वो पता नहीं क्या आई थी, भ्रष्टाचार आया था, आई है। अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो अचानक आज वो अंतरात्मा की आवाज माननीय नीतीश कुमार जी कहां चली गई, जिसके आधार पर भ्रष्टाचार के उस वसूलों पर उन्होंने कहा था कि मैं अब साथ काम नहीं कर सकता हूं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान था? आज तो पता नहीं उनके अंतरात्मा की आवाज कहां चली गई। और उन्होंने पलटवार मार करके, और सिर्फ मुख्यमंत्री ही बने रहने के लिए, और यहाँ भी मुख्यमंत्री थे, वहां भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो आखिर में ऐसा क्या हुआ? और राजीव जी जो कह रहे हैं वो सूची बहुत लंबी बना के देना चाह रहे हैं। और अगर रामचंद्र बाबू के साथ उन लोगों का आपस में कोई ईगो क्लैश हुआ, पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी मामला बन के उभर के आया, कुछ टकराहट थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का, आखिर में अगर नीतीश कुमार जी को इतना ही गुस्सा था रामचंद्र बाबू का, तो वो पूरे 1 साल 7 जुलाई 2021 को मंत्री बने और 6 जुलाई 2022 को उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ जो वो पहले नहीं बता सकते थे? और जिस दिन वो शपथ लेने गए, जब हमारे साथ 2020 में आए थे, तो अल्पसंख्यक थे, मतलब संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने शपथ लिया। तो हम लोगों ने जबरदस्ती तो कहा नहीं कि आप ले ही लीजिए, हमने ऑफर किया, आपने स्वीकार किया और बन गए। तो अचानक आज ऐसा क्या हुआ जो गैर सिद्धांतिक था भारतीय जनता पार्टी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ, वो सिद्धांतिक हो गया है? ये सवाल शायद राजीव अगर बता दे तो हम सबको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा कि कौन सा सैद्धांतिक राजनीति के लिए उन्होंने ये पलटा मारा है। अंजना जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ? ठीक है, कौन सी सैद्धांतिक बात पर छोटा सा जल्दी से छोटा सा जवाब? हाँ, हिमांशु को दिखा दीजिए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त राजभवन के बाहर से। वहीं पर एक कड़े मार्ग भी है जहां मुख्यमंत्री निवास है, वहां जैसे हलचल होगी। हिमांशु, हम फौरन आ रहे हैं आपके पास, एक बार जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से जरा क्या आपने किया है वो समझा दीजिए। आप देखिए ना सर, मतलब नीतीश कुमार एक केस स्टडी बन गए हैं राजीव जी। उन्होंने कभी अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं किया, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने गठबंधन के दल को इधर किया उधर किया। और ये आप भी इनकार नहीं कर सकते सर कि 2 साल पूरा नहीं होता है वो बदल देते हैं पार्टनर। देखिए, तो ये जो पलटने वाली उनकी पॉलिटिक्स है वो उनकी एक इमेज बन गई है, आपको नहीं लगता है? हाँ। देखिए, 2005 के बाद तो किसी भी दल की खुद अपने बल पर सरकार नहीं बनी है। ये गठबंधन युग है और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को भी केंद्र में साथियों की जरूरत रही है। मैं एक सवाल कहूंगा, नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता बिहार में क्यों है? अगर उन्होंने कहा हम शराबबंदी लागू करेंगे, उन्होंने लागू किया। उन्होंने कहा पंचायतों में आरक्षण देंगे, आरक्षण दिया। महिलाओं के आरक्षण की बात कही, उसको पूरा किया। बिजली घर घर पहुंचाएंगे, उन्होंने बिजली पहुंचाई। 1 मिनट राजीव जी, मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए। 30 सेकंड दे दीजिए, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं सैद्धांतिक बात पहले कह चुका हूं, अब मैं व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं वो।
अब आपका मॉडल क्या है? 2 करोड़ नौकरियां? नहीं। नौकरियां तो है नहीं, वो हाई बिल्कुल मॉरल नौकरियां ग्राउंड नहीं क्लेम है। करते हैं ना सर, वो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करते हैं ना नीतीश जी। अरे नौकरियां नहीं देखिए, थी, आपको पहले समझ नहीं आ रहा था सर, 20 महीने पहले मैं नहीं क्या समझ में बोलना आ रहा चाहता था। हूं, हमारा हाई जो मॉरल गवर्नेंस ग्राउंड का क्लेम जो करते हैं ना। हमारा गवर्नेंस का जो मॉडल है अंजना जी, उस मॉडल को लेकर के जनता के बीच हमारी जो स्वीकार्यता है, उसको चुनौती अगर मिली तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश इसके लिए जवाबदेह है। जब उन्होंने चिराग पासवान को और अपने दल के अनेक नेताओं के उनके टिकट पर लड़ने के लिए भेजा, फिर उनकी घर वापसी भी कराई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजीव जी सुनना ही चाहते हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह सैद्धांतिक पक्ष कहां से है कि जो दल आपका आधिपत्य स्वीकार नहीं करे उस पार्टी को तोड़ दीजिए, जो आपने शिवसेना के साथ किया। यही काम आप करना चाहते थे जनता दल यूनाइटेड के साथ। किन सिद्धांतों की बात करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि देश में कोई मजबूत राजभवन क्यों गए थे, क्या हुआ है राजभवन में? हमारे पार्टी के सभा इस गठबंधन को छोड़ करके और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए। उन्होंने समय दिया 3.5 समय दे दिया। हम लोगों की पहले कोई पर संपर्क आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे और जैसे ही हमने वहां त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए और सब लोगों ने एक साथ निर्णय लिया और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 इंडिपेंडेंट 164 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों ने जो हम लोगों का महागठबंधन है हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट उन सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है और बातचीत भी इतने दिन से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, अब जो भी हो जाए तो इसी के लिए हम लोग दे दिए। तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या तो वो तो वही ना करेंगे। हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, अब वो करेंगे। अब बाकी अब आपको ये सब बताएं। नहीं आपको हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी, तो आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के तो और ना हमको एक पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए और उसके बाद जो काम हुआ है आगे गड़बड़ जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई और तभी सब लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग मिलकर अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना। आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ भाई साजिश वो रची जो गई, वो क्या बोलते था? अब क्या क्या कौन रहते सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग अब सोच में लीजिए भाई कि उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग।
ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना। सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था। आप अच्छी तरह जानते हैं ना। आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्पा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते हैं। सबका एकता रहनी चाहिए। आप लोग जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगा। और जिस तरह से बाद में हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। हम तो तैयार कहाँ थे? जब हमको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। आप कैसे भी तैयार हो गए? हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे। अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और नेपोटिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव सवाल ही नहीं, हम लोगों का सवाल ही नहीं पैदा होता है। शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। वो अलग देखिए, आप सीबीआई को देखिए मैं एक बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा। बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिकता जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है। और जनता विकल्प चाहती है।
आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया। कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं। जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और 2 बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या था? यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने, इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। कुछ लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकता है चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है।
इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात किए थे, क्या आपकी सरकार में हम करेगी? लोगों की बात चलेगी। अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख नौकरी। तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्ट्री दिखला दीजिए। सर एक बार भिक्ट्री, सर एक बार भिक्ट्री, सबको सबको 164 विधायकों के समर्थन का पत्र हमने राज्यपाल को दे दिया है। 164 विधायकों के साथ एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। 7 की 7 पार्टियां अब हमारे साथ हैं। बीजेपी विधानसभा में अकेली पार्टी रह जाएगी और इसी विधानसभा के सामने से आज आप ये विशेष बुलेटिन देख रहे हैं। और राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही मोर्चा संभाला। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री वाले सवाल पर तो नो कमेंट कह दिया, जहां उनसे पूछा गया कि कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और महत्वाकांक्षा आपकी है, इस पर उन्होंने नो कमेंट कहा है, न इनकार न इकरार। दूसरी तरफ जो बड़ी बातें उन्होंने कही है, बीजेपी पर उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। बीजेपी की मंशा पर उन्होंने नाम नहीं लिया आरसीपी सिंह का, लेकिन कहा कि जिस व्यक्ति को यहां से यहां बढ़ाया वही ऐसा कर रहा था। वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि छोटी पार्टियों को ये सरकार खत्म करना चाहती है, डराने वाली पॉलिटिक्स करती है। तेज प्रताप यादव ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है आज तक से, सुनिए। हो जाके कौन क्या है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तेज प्रताप यादव इस वक्त जनता से मिलते हुए और आप देख सकते हैं बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए और कहा जनता को न्याय मिला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष। अंदर तेज प्रताप यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेज भाई, क्या कहेंगे जो डेवलपमेंट हुआ है? ये डेवलपमेंट हुआ, इसका श्रेय सारा पूरा बिहार का जनता को जाता है और ये तो होना ही था, क्योंकि हमने तो शुरू से ही कहा कि एक साल में एक 1.5 साल से पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि खेला होगा, तो हम तो शुरू से कह रहे हैं और वो खेला का रंग रूप आज पूरी बिहार की क्या पूरे देश के लोगों को, अब समाजवादी विचार के जो लोग हैं उनको बहुत ताकत मिला है। नीतीश कुमार अब इसके माध्यम से हम लोग केंद्र की गद्दी को हिला करके रख देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, वो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने या नीतीश कुमार जी बने, हम लोगों को काम करने के लिए चुना गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी बनेंगे, काम करने के लिए हम लोग को चुना गया है, तो हम लोग काम करते हैं। तो बीजेपी के लिए बीजेपी काम नहीं करती थी, इसलिए उनको छोड़ दिया गया है। एक बात ये बताइए, आप भी सरकार में शामिल होंगे क्या? सब पीछे हो रहे, अब सरकार में शामिल हैं। जहां बड़े सीनियर लीडर जहां होंगे तो वहां तो नेता लोग तो होंगे ही होंगे, तो शामिल हैं। आप बार कहते हैं कि चाचा की एंट्री होने वाली है जल्दी ही, आप बार बार मैसेज देते हैं। तो हमने तो बोला कि तो मिजाज आपने देख लिए। नीतीश कुमार साफ साफ बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह से नहीं चलेगा और समाज में जो एक भेदभाव पैदा करने की कोशिश, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही थी, उसके हम खिलाफ हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहती है बीजेपी। लालू प्रसाद यादव को भी उन्होंने इस मौके पर याद किया। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक कमेंट आपसे लेते हैं, उसके बाद मनीषा प्रियम जी आपके पास भी आएंगे, अशोक जी आपके पास भी आएंगे। अखिलेश प्रताप जी, कांग्रेस पार्टी को क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर तो आपस में बात दिख रही है कि वो मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री, अभी तक खबर थी कि गृह मंत्रालय भी तेजस्वी यादव मांग रहे हैं, लेकिन असल सवाल यह है कि कांग्रेस को भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें सरकार में शामिल होंगे? देखिए, आज 9 अगस्त है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज के दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का आगाज किया गया था और अंग्रेजों को बाहर किया गया, और आजकल देश का स्वतंत्रता आंदोलन का अमृत काल चल रहा है। देश को समझ में आ गया कि ये एनडीए जो है, ये नेशनल डिजास्टर अलायंस बनके इस देश पे बोझ बना हुआ है। ये राष्ट्रीय आपदा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी, इससे इस देश को जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए, इस देश के समस्त राजनीतिक दलों को यह आभास हो चुका और उसकी शुरुआत आज 9 अगस्त से बिहार की महान जनता ने शुरू कर दिया है। और सब लोगों को इस नेशनल डिजास्टर अलायंस से इस देश को छुड़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब से ये आई है दिल्ली में सिर्फ
हर तरह की समस्या इस देश और देशवासियों को लिए हमारी अखंडता, संप्रभुता, अर्थव्यवस्था, रोजी रोजगार, कारोबार, व्यवहार, रुपया, महंगाई, हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए, कोई शासन सुशासन कुछ नहीं। ठीक है, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। एयरपोर्ट पे चार्टर प्लेन नहीं। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। यही जवाब है, इस देश को नेशनल डिजास्टर से मुक्ति दिलाना है। मंत्री पद या सरकारें सेकेंडरी हैं। इस देश पे जो बोझ बनी हुई है, बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए। सुनिए, बीजेपी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस मोदी जी से वो अपने आप को छुटकारा पावे, क्योंकि देश बर्बाद हो रहा है। अटल जी के बाद की जो बीजेपी है वो इस देश को बर्बाद कर रही है, इस लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है, इस देश के संविधान को बर्बाद कर रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। अरे जब लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था रहेगी, रोजी रोजगार, कारोबार रहेगा, तो कांग्रेस पार्टी उसी में खुश रहती है। हमें पहले ये चाहिए, कांग्रेस पार्टी का जन्म पहले सेवा के लिए हुआ था। हमारा प्रथम कर्तव्य, प्रथम धर्म सेवा है। ये जो आज की बीजेपी है, अटल जी के बाद वाली, ये सत्ता वाली बीजेपी से इस देश को छुड़ाना है। जो कि अगर कहीं लोकतंत्र से जनादेश नहीं मिल रहा है तो राजभवन, पैसा, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से। जी क्या कहा आपने? ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए उनसे। अंजना जी, आपने कुछ कहा? कोशिश कीजिए कि वो आए ताकि वो बीजेपी की तरफ से जवाब दें। एक बार कोशिश करने नहीं, मैं चाह रही थी कि रूडी साहब आपकी बातों का जवाब दें ताकि बीजेपी और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर एक बार आमने सामने हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मनीषा जी मैं आ रही हूँ। अशोक जी, क्या गृह मंत्रालय भी तेजस्वी यादव मांग रहे हैं? रूडी जी अभी है नहीं, मैं आ रही हूँ लौट के। अशोक जी, क्या गृह मंत्रालय मांग रहे हैं तेजस्वी यादव? अब कई जगह कयास लग रहा है कि इस बार पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी सबको तेजस्वी जी अपने हाथ में चाहते हैं, क्योंकि इस बार बार्गेनिंग पोजीशन में थे वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। ये सरकार जो नीतीश जी आए हैं, ये मोदी जी के झूठे वादों को लेकर आए हैं। मोदी जी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे बिहार की जनता को, रोजगार दिखाया था इस प्रदेश के नौजवानों को, इसने पैकेज उद्योग के लिए दिखाया था, अकलियत के लिए दिखाया था। जो इनके वादे थे, उन वादों को नीतीश जी ने अपने को ठगा महसूस किया कि हम तो ठग गए, इसलिए वो तुरंत इनको छोड़कर अपने पुराने वजूद पर एक होनहार मुख्यमंत्री हैं, सबसे समझदार मुख्यमंत्री हैं, वो आए हैं। अब निश्चित तौर पर बिहार का विकास इन जो 3 साल, आपको याद है अशोक जी, बचे हैं, अशोक जी, एक अद्भुत आज आप उनको समझदार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी बीते दिन उनको कौन 2 शब्दों के साथ एड्रेस करते थे, आपको पता है क्या? बीते दिनों तेजस्वी जी कौन 2 शब्दों से एड्रेस करते थे नीतीश जी को? आज आप बहुत बड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीते दिनों क्या कहते थे उनको? ये अंजना जी आप तो अंजना जी आप इतनी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोगों का ये आपस में खूब लड़ते भिड़ते एक दूसरे को कहते हैं, फिर जब देश संकट, प्रदेश संकट, गांव संकट, घर संकट में होता है तो ये सब एक हो जाते हैं, और एक होकर इनका उद्देश्य होता है अपने प्रदेश की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, अपने प्रदेश का विकास। इसलिए सब इकट्ठा हो गए। वो कहना ये समाजवादी विचारधारा लोगों की बात है, ये आपस में खूब खोपड़ी लड़ाएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे, ये है जी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आया तो अपने दर्शकों को बता देती हूँ, पलटू चाचा कहते थे तेजस्वी यादव, नाम नहीं लेते थे नीतीश कुमार का। मनीषा प्रियम जी, आज देखिए ज्यादातर राज्यों में चुनाव होता है तो सरकार बनती है, तमाम चीज सरकार रुक जाइए, एक उदाहरण पेश किया है बनाने के लिए। जी ठीक है। मनीषा जी, चुनाव होता है तो सरकार बनती है, लेकिन कर्टसी नीतीश कुमार बिहार में कई बार सरकार बनती है, बीच में भी बन जाती है, इधर से उधर भी हो जाती है। इसमें तीनों को हम देखें जो बड़े प्लेयर्स हैं, बल्कि चौथा भी, चूंकि 19 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, 12 CPIML के, ये अगर हम देखें तो जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी,
चारों में आपको क्या लगता है कि कौन इससे गेन करेगा और कौन नुकसान होगा, क्योंकि सबकी नजर अब 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव पर होगी? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि भाजपा को यदि देखें तो भाजपा का 2024 का जो दिल्ली का चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के अलावा भी अब भारत के कई इलाकों में वो खुद सीधे चुनाव लड़के अपनी सीटें ले आते हैं। वो इलाके ऐसे हैं जहां भाजपा का झंडा कभी नहीं लहराया था, कमल कभी नहीं खिला था, वहां भी जाकर नरेंद्र मोदी ने चेष्टा करके और अपनी सीटें बढ़ाई हैं। कई राज्यों में उनके मुख्यमंत्री हैं, उत्तर पूर्व खास करके इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं से अगर बिहार में बिहारियत की बातें ज्यादा होंगी और समाजवादियों का धड़ा मजबूत होगा तो हो सकता है कि केंद्र की सरकार जो है वो बिहार माइनस। तो एक तरह से देखिए, नरेंद्र मोदी को इससे बहुत बड़ा 24 की जो दिल्ली की मुहिम है उस पर झटका नहीं लगने वाला है, क्योंकि उनका अपना एक मोमेंटम है। कई और जगह है विंध्य के उत्तर और विंध्य के दक्षिण के राज्यों में जहां वो अपने मोमेंटम से अपनी सीटें ले आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि एक सरकार थी एक राज्य में जिनसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी, अरुण जेटली के समय में भी और नरेंद्र मोदी ने भी, यद्यपि कि नीतीश कुमार जी के तेवर जो थे उनके प्रति विरोधात्मक थे। मैंने अभी आपके चैनल को बताया एक प्रोग्राम में कि बिल्कुल बिहार मॉडल और गुजरात मॉडल की तुलना की जाती थी 2012 में। बराबर के प्रतिस्पर्धा वाले दोनों थे, दोनों मुख्यमंत्री थे और अच्छी छवि वाले, उन पर कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं थे, पर्सनल फेवरेटिज्म के चार्जेस नहीं थे। तो उसमें नरेंद्र मोदी वो बाजी 2012 के बाद कितना जीत गए, 10 साल बीत चुके उस बात को, अब वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो नीतीश कुमार के पास जो मूव्स हैं वो अब बिहारियत के मूव्स हैं, बिहार के बारे में मूव्स हैं, अपनी छवि के बारे में मूव्स हैं, वो सब वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे की जो चाल है, राजनीतिक चाल, उस पर बड़ा कड़ा संघर्ष होगा। सही बात कहना, पॉलिटिक्स में मॉरल स्टैंड लेना, इनसे एक मोरालिटी दर्शित हो सकती है, लेकिन दिल्ली का रास्ता केवल उससे नहीं खुलेगा। क्या वो एक तरह से उस पंचायत में बैठ पाएंगे जहां दलदल बहुत हो? आपने देख लिया अभी कांग्रेस जिसकी बात आप बार बार कर रही हैं, कांग्रेस से कहीं अच्छा प्रदर्शन वामपंथी दलों का रहा था बिहार में, जो बिना किसी के समर्थन थे, बिना दल बल के वो उतनी सीटें अपनी ले आए। वामपंथियों की हम बात भी नहीं करते। कांग्रेस तो वास्तव में बहुत सीटें कंसीड की तेजस्वी ने इनको, और सीधे जो फाइट्स थे बीजेपी के साथ उसमें जिन सीटों पे बहुत चांसेस भी थे वहां भी लूज कर गई। तो एक तरह से बात बनाने से आगे की राजनीति नहीं चलती है। आगे की राजनीति में एक बात है कि सीटें आपको चुनाव में लड़के आना पड़ेगा। ठीक है। क्या कांग्रेस ये कह सकता है कि गैर भाजपाई राजनीति, गैर नरेंद्र मोदी की राजनीति की मुहिम में वो कहेगा क्या कि बिहार से कम 50-60 सीट कांग्रेस पार्टी लाके देगी ये सरकार बन जाती है? तो ये बात करे ना, क्या गलत है क्या सही है, ये मॉरल चोखा खाने से नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी क्या आज ये कह सकती है कि उसका कंट्रीब्यूशन, इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा अपने आप पे? इतनी बड़ी पार्टी, इतना रिसोर्सेज उसके पास। अभी भी कल मेरी बात हो रही थी, लोगों ने बताया कि मोतिहारी चंपारण में महात्मा के नाम पर घरों ने अपने जमीन दान की, और कांग्रेस के इतने एसेट्स हैं कि उनको देखभाल करके और ताला खोलने वाला उन गांवों में कोई नहीं है। तो कांग्रेस अपनी एसेट संभाल ले। कांग्रेस ये बताए कि भारत में यदि विरोध की राजनीति करनी है तो उसमें कितनी सीटें बिहार से असेंबली में कांग्रेस पार्टी चुनाव में लाके देगा, और वरना ये बात जो है वो बिहारियत की रह जाएगी और पॉलिटिकल मोरालिटी की रह जाएगी। और दिल्ली का रास्ता जहां तक है, ठीक है, वहां ठीक है। सवाल है। एक बार हम चूंकि विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जल्दी से नजारा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस बार माहौल यहाँ का विधानसभा का बदला हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बना हुआ एक मीनार के साथ है, लेकिन ऊपर में पीपल का पेड़ लगा है, और कहते हैं यहीं पर बोध गया है जहां पर गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था, जहां पर उनको ज्ञान आया था। लेकिन नीतीश कुमार को हर 2 साल पर एक ज्ञान आता है और वो अपने साथी को बदलते हैं। राजीव जी, बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं अखिलेश जी ने, जल्दी से एक कमेंट आपसे उस पर लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने नीतीश कुमार की भी बातों को सुना जो उन्होंने आरसीपी सिंह को लेकर कहा है। समाज में आप टकराव पैदा कर रही है कहा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप छोटी पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, राजद्रोह लगा देते हैं। इन सब पर आपका जवाब? वो कह रहे हैं आप अकेली पार्टी रह जाएंगे इस विधानसभा में।
हमें कोई इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हम अकेले पार्टी रह जाएंगे, लेकिन ये सवाल हमेशा खड़ा होगा कि ऐसा कौन सा सैद्धांतिक विषय था जिसकी तलाश में नीतीश कुमार तब थे और अचानक वो सैद्धांतिक विषयों को, और आज उनकी अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही थी कि उन्होंने ये अपना ये पलटवार दे दिया। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं राजनीति में, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र पार्टी है जिसकी शाख पूरे भारत। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं। बिहार में बड़ा सियासी फेरबदल, अब नीतीश की ही सरकार चलेगी, लेकिन बीजेपी नहीं, तेजस्वी यादव के साथ, और बाकी दल भी हो गए हैं शामिल। 164+1 निर्दलीय का उन्होंने समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।